जिस तरह से प्रतिदिन कैमूर में नेताओं और मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा, उससे देखकर लगता है कि कभी भी चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ऐसे में बिहार राइटर एक नई कड़ी, नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहा, जिसका नाम है परिचर्चा। परिचर्चा की पहली कड़ी में अरशद रजा लेकर हाजिर हूँ भभुआ विधानसभा की स्थिति। परिचर्चा में चुनावी सुगबुगाहट से लेकर चुनावी दावेदारों की नामों की समीक्षा करेंगे। आइए, पहली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। बिहार के भभुआ विधानसभा में 1952 में शुरू हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी, जेएनपी, आरजेडी, एलजेपी और बीएसपी को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के भरतबिंद ने कब्जा जमाया था, लेकिन वर्तमान में भरतबिंद लालटेन छोड़ गेरुआ हो गए। पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें पहले विधायक के रूप में दुलारचंद राम को कांग्रेस से बनने का श्रेय प्राप्त हुआ था। अली वारिस खान, श्याम नारायण पांडे, चंद्रमौली मिश्र, शिव परीक्षा सिंह, रामलाल सिंह, डॉक्टर प्रमोद सिंह, रामचंद्र यादव, आनंद भूषण पांडे, रिंकी रानी पांडे, भरतबिंद को इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही। करीब दर्जन भर ऐसे राजनेता हैं जिनके नामों की चर्चा करनी ज़रूरी है। कई ऐसे लोग भी हैं जो नेता बनने और चुनावी समर में टिकट पाने की दावेदारी करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन पार्टियों की चौखट की दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि जानकार बताते कि यह नेता काफ़ी धन वाले हैं। कहावत है, न छोटा न कोई बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। ये वाली कहावत अक्सर राजनीति में सटीक बैठती दिखाई पड़ती है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कई चेहरों का नाम सामने आ चुका है। जिन नामों की चर्चा है उनमें इनामुल खान, मंजू मिश्रा, विकास उर्फ लल्लू पटेल, दिनेश सिंह, जॉनी आर, विकास तिवारी, बबलू तिवारी, रितेश पांडे, रिंकी रानी पांडे, भरत बिंद, ब्रजकिशोर बिंद, पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद सिंह की पत्नी अरुण कुमार उर्फ मिलन सिंह, वीरेंद्र कुशवाहा का नाम अभी चर्चा में शामिल है। हालांकि इन नामों के अलावा कई ऐसे नाम भी हैं जिनकी चर्चा चौक चौराहा पर हो रही है। भभुआ विधानसभा यूँ तो कैमूर जिले में आता है। कैमूर को उत्तर प्रदेश का छोटा काशी भी कहा जाता है। कैमूर का 3 हिस्सा उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करता है, जिसके कारण एक बड़ा व्यवसाय उत्तर प्रदेश से होता है। कैमूर का ताना बाना वाराणसी शहर से जुड़ा हुआ है। वाराणसी शहर एक प्रभावशाली क्षेत्र कहा जाता है, जिसका प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव के भभुआ विधानसभा में भी देखा जाता है। चुनाव भले ही भभुआ विधानसभा में हो, लेकिन यूपी के राजनेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। करीब 2,64,000 मतदाता वाला इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव पर नज़र दौड़ाई जाए तो वर्ष 2020 के चुनाव में 14 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिनमें भरत बिंद, रिंकी रानी पांडे, वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार दुबे, रामचंद्र यादव, नरेंद्र प्रताप सिंह, दिवाकर चौबे, छट्टू गुण, उज्ज्वल चौबे, कृष्णकांत तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा, पूनम कुशवाहा, मुख्तार अंसारी का नाम शामिल है। 2020 के चुनाव में 33.69% वोट पाकर राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी। राजद के भरतबिंद ने बीजेपी के प्रत्याशी रिंकी रानी पांडे को हराया था। भरतबिंद को 57,561 वोट मिले थे, वहीं रिंकी रानी पांडे को 47,516 वोट प्राप्त हो सके थे। अब 2025 का भी चुनाव होने वाला है। महीना 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब भभुआ विधानसभा में नेताओं की भरमार सी दिखने लगी है। खुशी व गम में नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखा जाए तो जन स्वराज को छोड़ राजद और भाजपा, साथ में बसपा में कई दावेदार हैं। राजद से जिन नामों की चर्चा है उसमें मुख्यतः पूर्व विधायक स्वर्गीय रामलाल सिंह के बड़े पुत्र अरुण कुमार उर्फ मिलन सिंह, पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद सिंह की पत्नी, पूर्व प्रत्याशी आरएलएसपी के वीरेंद्र कुमार सिंह और दिनेश सिंह के नामों की चर्चा है। वहीं दिनेश सिंह के नामों की चर्चा है। दिनेश सिंह बसपा में टिकट के भी दावेदार बताए जा रहे हैं। बसपा में विकास पटेल, लल्लू पटेल, बबलू तिवारी के भी नामों की चर्चा है। जन स्वराज से पूर्व चेयरमैन भभुआ नगर परिषद के जॉनी आर का टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा।
वहीं बीजेपी से रिंकी रानी पांडे, रितेश पांडे, ब्रज किशोर बिंद और भरत बिंद के नामों की चर्चा है।